श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो 5th चैप्टर 5th वर्स। प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं। श्री प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम् असत्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। फेमस वर्स है। प्रहलाद महाराज अपने फादर हिरण्यकशिपु से बोल रहे हैं। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां। प्रहलाद महाराज कह रहे मेरे हिसाब से मन्ने कि असुरवर्य, हिरण्यकशिपु कह रहे हैं असुरवर्य, अपनी ओपिनियन बता रहे हैं प्रहलाद महाराज। मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स आई मीन टू से तत्साधु मन्ने, एक्चुअली मेरे हिसाब से भी नहीं बट साधुओं के अकॉर्डिंग ये भी कह सकते हो। साधु मतलब जिन्होंने लाइफ को जिया है और अच्छी तरह जिए, बिना किसी एंग्जाइटीज के, शांति से, सत्य के रास्ते पे चलते। साधु मतलब आता है सत्य के रास्ते पे, भगवान से कनेक्ट होकर। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है असुरवर्य, उनके अकॉर्डिंग क्या है वो कह रहे हैं हिरण्यकशिपु का असुरवर्य कह रहे हैं। हे असुरवर्य, असुरवर्य होता है, वर्य मतलब बेस्ट, असुर मतलब द डीमन, द बेस्ट ऑफ डीमंस। अब ये अजीब सी बात है, प्रहलाद महाराज अपने फादर को फादर नहीं कह रहे, असुरवर्य कह रहे। उसका एक पॉइंट है, उसका ये पॉइंट नहीं कि सिर्फ उनको टॉन्ट कर रहे हैं, टॉन्ट नहीं है, टॉन्ट समझते सरकाज़म नहीं है। प्रहलाद महाराज असुरवर्य कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके कह रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो? असुर का मतलब क्या होता है? असुर के दो मतलब होते हैं, एक होता है अ प्लस सुर और दूसरा होता है असु प्लस र। ऐसे ब्रेक कर सकते हो। अ प्लस सुर, सुर मतलब होता है सुर लय ताल नहीं, म्यूजिक में रिदम, सुर। तो जिन लोगों का इस ब्रह्मांड का भी एक सुर है, एक रिदम है ब्रह्मांड का, नहीं ब्रह्मांड भी एक हार्मोनाइज रिदम में चलता है, एक लॉ है कुछ जो ब्रह्मांड के नियमों के साथ मिल के चलते हैं, उनको सुर कहते हैं। ब्रह्मांड का लय आपका लय एक ही है। यहाँ पे मैं रखो, वहाँ रखते हैं। जो ब्रह्मांड के सुर के साथ अपना सुर मिलाते हैं वो होते हैं सुर। ये समझ लो जो नेचर के साथ रह रहे हैं, जो प्रकृति को शोषण नहीं कर रहे, प्रकृति के साथ चल रहे हैं, उनको सुर कहते हैं। वो होते हैं देवता लोग। असुर हैं जो प्रकृति के बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं, जो प्रकृति के सुर को तोड़ रहे हैं, प्रकृति के रिदम को तोड़ रहे हैं, वो असुर हैं। तो हिरण्यकशिपु असुरवर्य, हिरण्यकशिपु बेस्ट मेटेरियलिस्ट था, एक्सप्लॉइट करने में बेस्ट था, इस प्रकृति का शोषण करने में बेस्ट। जैसे साइंटिस्ट ही होगा हिरण्यकशिपु, नहीं स्कीम्स बना रहा है, कैसे करना है, कैसे अपने कंट्रोल में लाना है, कॉस्मिक लॉज को अपने अंडर लाना है, चीज़ें यही कर रहे हैं ना साइंटिस्ट, शोषण कर रहे हैं पृथ्वी का। हिरण्यकशिपु वो था असुर जो तोड़ते हैं प्रकृति को अपने लिए, दैट्स आइडिया। इसको कहते हैं मेटेरियलिस्ट है ना, ये तो भौतिकवादी लोग, तो उसका बेस्ट। दूसरा असुर का मतलब है असु प्लस र। असु मतलब होता है इंद्रियां, र मतलब आनंद लेना, जो इंद्रियों में आनंद लेता है। उस कैलकुलेशन से भी भोगी है। हिरण्यकशिपु टिपिकल एक प्रोटोटाइप है,
मतलब प्रहलाद महाराज सोच के कह रहे हैं कि हिरण्यकशिपु कौन है, मतलब हिरण्यकशिपु ने कहा तुमने क्या सीखा? प्रहलाद महाराज ने कहा देखिए असुर वर्य, कि आप जो हैं, जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा पूरी तरह, क्योंकि आप बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं। दैट्स द आइडिया, इसलिए उसको उनको असुर वर्य कह रहे हैं। और हिरण्यकशिपु को ये गाली नहीं लगी, हिरण्यकशिपु को तो प्राउड था, नहीं मुझे असुर बोला जा रहा है, यस, क्योंकि मैं सबके को मुट्ठी में रखता हूँ, और उसमें बेस्ट असुर वर्य नहीं, मतलब वो तो प्राउड ही होगा कि मैं सब कुछ एंजॉय कर सकता हूँ, मैं इंद्रियों को एंजॉय करता हूँ। दे आर लाइक गुड, यू नो। जैसे मान लीजिए आप हिटलर को बोला सुप्रीम कंट्रोलर हो, वाह, बस वही है, सुप्रीम कंट्रोलर ही तो बोल रहा है, उसको तो सही लग रहा है। तो हमें लग रहा है कि प्रहलाद महाराज टॉन्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली हिरण्यकशिपु की प्रेज ही है इस सेंस में। उसको अपने माइंड में लग रहा है मेरी प्रेज हो रही है असुर वर्य, बट प्रहलाद महाराज कुछ और कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं वेल, जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप असुर हैं, आप उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए शायद मेरी बात आपको समझ नहीं आएगी, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू, दैट्स ओके। तद मन ने मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो क्या कह रहे हैं? देहिनाम सदा समुद्विग्न दीहाम असदग्रहात। जो लोग देही होते हैं, अब असुर का टिपिकल असुर क्यों? क्योंकि वो क्यों इंजॉय करना चाहते हैं, इंद्रिय क्यों कंट्रोल करना आता है? क्योंकि शरीर के स्तर पे, दैट्स आइडिया। देहिनाम, असुर शरीर के स्तर पे जीते हैं। इस कैलकुलेशन से पूरी सोसाइटी डीमन है, तभी तो प्रभुपाद सबको डीमन कह रहे थे, तभी डीमन कह रहे थे प्रभुपाद। इसलिए डीमन नहीं कह रहे थे कि मतलब लोग कहते हैं डीमन क्यों कह रहे हो आप, नहीं इन लोगों को, डीमन है क्योंकि ये शरीर के प्लेटफॉर्म पे जीते हैं। जो शरीर के स्तर पे जीता है वो इस भौतिक प्रकृति को शोषण करेगा अपने लिए और इंजॉय करेगा। मतलब जब मैं शरीर हूँ तो शरीर को तो इंजॉयमेंट देंगे, और क्या करेंगे। सो इसे देही नाम कह रहे हैं, असुर वर्रे देही नाम। और जो ऐसे लाइफ जीता है, जो अपने आप को शरीर मान के जीता है और शरीर के लिए सब कुछ करता है, सदा समुद्विग्न धियाम, वो हमेशा एंग्जाइटी में रहेगा। श्रील प्रभुपाद भी और श्रीधर स्वामी भी इसकी कमेंट्री में लिख रहे हैं कि वेल वैसे तो चलो ठीक है। श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं और श्रीधर स्वामी भी लिख रहे हैं कि क्यों एंग्जाइटी में रहते हैं शरीर के स्तर पे जीने वाले? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है असत ग्रहात, क्योंकि वो असत चीज़, क्योंकि वो इस संसार से जो असत है उससे कुछ सत निकालना चाहते हैं। या दूसरे शब्दों में संसार टेम्पररी है, नहीं, असत मतलब जो ख़त्म हो जाता है। जो चीज़ ख़त्म हो जाती है वहाँ पे हमेशा के लिए जीना चाहते हैं, वो तो एंग्जाइटी होगी नहीं। शरीर ख़त्म होता है मगर इसको हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, टेंशन होगी, ये रहेगा नहीं। चीज़ें ख़त्म होंगी मगर चाहते हैं हमेशा के लिए मेरे पास कंट्रोल रहे। कंट्रोल रह ही नहीं सकता चीज़ों का, क्योंकि या तो आप ख़त्म हो जाएगा, अब चीज़ें ख़त्म होगी, तो एंग्जाइटी हमेशा बनी रहेगी, हमेशा टेंशन बनी रहेगी, क्योंकि डर लगेगा। श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं डर क्यों लगेगा? खोने का। सो आप कभी भी आप उन चीज़ों को लेना चाहते हो जो ख़त्म हो जाएंगी, उन चीज़ों को अपने पास रखना चाहते हो हमेशा से जो ख़त्म हो जाएगा। ये पागलपंती नहीं है, कैसे रख लोगे? इसलिए टेंशन होती है। इसलिए जो साधु लोग होते हैं वो अपने पास क्या चीज़ रखते हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होते, इसलिए वो टेंशन नहीं होती। ये बहुत अच्छा लॉजिक है श्रीधर स्वामी का। प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं सतग्रहात, इसलिए टेंशन है। तो संसारी आदमी क्या रखना चाहता है अपने साथ? पैसे, घर, फैमिली, यही है ना, पावर। मगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी टाइम के साथ अपने आप, इसको कोई नहीं रोक सकता ख़त्म होने से। तो टेंशन होती है, डर लगता रहता है, ख़त्म हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तो पागल हो जाएगा आदमी। साधु अपने साथ क्या रखता है? जो चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होती, सतग्रहात है साधु। तो क्या चीज़ ख़त्म नहीं होती इस संसार में? बताओ, क्या नहीं ख़त्म होती? कुछ चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी। अच्छे गुण आपके पास आ गए तो आ गए। इस संसार में कोई भी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता। अब ऑफकोर्स अगर आप पागलपंती ना कर दो, वरना आपके पास है। आत्मा का अनुभव कभी ख़त्म नहीं होगा,
परमात्मा का अनुभव कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए साधु लोग ही अपने पास रखते हैं, इसलिए उनको टेंशन नहीं होती, क्योंकि कभी मतलब डर नहीं लगता, डर नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है भैया, मुझसे पैसे ले लो, सब ले लो, मेरे को रखना ही नहीं, शरीर ले लो, मुझे भी नहीं रखना, मुझे तो आत्मा रखना है और अच्छे गुण रखने अपने में और भक्ति रखनी, वो तो मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता, तो डर ही नहीं लगेगा, टेंशन नहीं है। बस यही तरीका है टेंशन से निकलने का, और कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। और इसलिए जब तक हमें अनुभव नहीं होगा कि हम आत्मा है थोड़ा सा भी, तब तक हम टेंशन से निकल नहीं सकते। इसलिए श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, कनिष्ठ अधिकारी हमेशा टेंशन में रहते हैं। भक्ति में भी जो कनिष्ठ होते हैं वो टेंशन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर के स्तर पर रह के भक्ति कर रहे होते हैं, क्योंकि अनुभव नहीं होता ना आत्मा का। लेक्चर तो देते हैं, अनुभव नहीं होता। एक डिवोटी थे बहुत साल पहले, आई थिंक 20-25 साल पहले, तो लोकनाथ महाराज के डिसाइपल, तो आप जानते हो फॉरनर, तो कह रहे थे मुझसे कि हम जैसे कार में जा रहे थे, बॉम्बे में ही थे, कह रहे थे कि देखो मतलब पहले ब्रह्मचारी थे, फिर शादी हो गई उनकी। तो मैंने कहा ये क्या, कैसे हो गया? कहते कुछ नहीं, बस मैं पता नहीं कर्नाटक में कहीं लेक्चर देने गया था, तो लेक्चर दे रहा था, तुम शरीर नहीं हो, पूरा अच्छा लेक्चर था, मगर बाद में जो उसकी जो जिसके घर सेमिनार देने गए थे उसकी बेटी पे उनका मन आ गया कि बेटी को लेके भाग गए। कहते फिर मैंने उससे शादी कर ली। तो मैंने कहा एग्जैक्टली, मतलब लेक्चर दे रहे थे, तुम शरीर नहीं हो, और ये हो क्या रहा है, मतलब व्हाट्स हैपनिंग। ऐसे ही है, मतलब इट्स अ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, क्योंकि जो ब्रह्मचारी कई लोग होते हैं पूरे 20 साल लेक्चर देंगे, शरीर नहीं है, यही चलता, मतलब बेस तो यही है इस्कॉन के लेक्चर का, शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम हाथ नहीं है, हम पाँव नहीं है, यही तो चलता है सेमिनार्स में। तुम हाथ नहीं हो, पाँव नहीं हो, शरीर नहीं हो, कौन हो? आत्मा हो गया, ठीक है। अब वो पूरे लाइफ ये सेमिनार देगा और 20 साल बाद शादी करेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है उसने ना कुछ बोला ना कुछ अनुभव किया। नहीं, ये शादी क्यों हो रही है उसकी? तो समझ ही नहीं आया जो बोल रहा है। क्यों नहीं समझ आया? क्योंकि वो हमेशा प्रोबेबली वो सिर्फ बोल रहा है, बट जी रहा है, बोल रहा है आत्मा के बारे में, जी रहा है शरीर के स्तर पे। इसलिए इससे पता लगता है कि वो 20 साल एंजाइटी में जिया है, शांति में नहीं जिया, टेंशन में जिया, क्योंकि शरीर के स्तर पे जी रहा है, तभी तो शरीरों के पीछे भाग रहा है। 20 साल बाद बदल गया, पहले कैसे बदल? पहले तो क्या, पहले तो चलो साधु संग, अनुभव लाओ, अनुभव लाओगे तो बच जाओगे, अनुभव नहीं आएगा तो गए काम से। तो वो तो अगर आपको नॉलेज सी आ रही है, टारगेट सी है, तो हो जाएगा। तो जनरली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरली डिवोटीज लाइफ में ना तपस्या होती है ना सेंस कंट्रोल होता है, कुछ होता ही नहीं ना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में पता नहीं लगता ना कुछ। इंस्टीट्यूशन में तो चलो आप भाग रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, प्रॉब्लम्स तो हैं ही, सेंस कंट्रोल नहीं होता, कि मतलब महाप्रसाद खा खा के आदमी का पागल हो जाता है। क्या होता है कि जनरली जो वो होता है ना, जैसे पुजारीज का बहुत जल्दी फॉल डाउन होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा महाप्रसाद वही खाते हैं किसी को देते तो है नहीं, ऑफर हुआ सीधा उनके लॉकर में। ऐसे तो मैंने तो बहुत देखा है, सारी मिठाइयाँ उनके लॉकर में, फिर खा के आउट ऑफ कंट्रोल हो गया आदमी गया। सो दैट्स द आइडिया देयर। इसीलिए मतलब ये है कि आत्मा का अनुभव आना बहुत ज़रूरी है, और उस सिर्फ बोलने से नहीं आता, ना सुनने से आता है, प्रैक्टिस करने से आता है। क्योंकि नया आत्मा बहु ना श्रवण न लभ्य हो, यही कह रहे। इस आत्मा को अनुभव ज़्यादा सुनने से, ज़्यादा बोलने से नहीं कर सकते। इसका मतलब नहीं हम बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, बट हमें व एष वृणते ते न लभ्य। जो प्रैक्टिस कर रहा है आत्मा के स्तर पे जीने का, उसको आत्मा का अनुभव आएगा। वो प्रैक्टिस क्या है? वो प्रैक्टिस क्या है? तपो दिव्यम येन पुत्र का सत्वम, ऋषभ देव जी।
तपस्या, थोड़ी तपस्या, इसलिए भी तो तपस्या करनी पड़ती है थोड़ी सी। थोड़ा मन कर रहा है खाने का तो रोको, थोड़ा सा तो रोकना चाहिए ना। थोड़ा मन कर रहा है फालतू की बात बोलने का, रोको, स्टॉप। महाप्रसाद आया तो प्रणाम करके वापस भेज दो, खाते मत रहो, या थोड़ा सा ले लो, ऑनर कर लो। महाप्रभु तो ऐसे ही करते थे। महाप्रभु के पास तो लेके आते होंगे जगन्नाथ जी का प्रसाद सब लोग, नहीं जो मिलने आते होंगे लेके आते होंगे, खाजा बाजा, इनको साई जी से मिलने जा रहे हैं, कुछ तो लेके जाए, होता तो होगा ही। तो क्या महाप्रभु खाते रहते थे क्या? तो ऑनर करते थे, बस सर पे लगा के ओके एक लिया, चलो टाटा। सो दैट्स द आइडिया। सो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस, असत्ग्रहात, वरना हम शरीर के लेवल पे रह जाएंगे। तो बाहर से भक्त बन जाएंगे, बाहर से प्रभुपाद के शिष्य, अंदर से हिरण्यकशिपु के शिष्य। अजीब सा मिक्स हो जाएगा। बाहर से प्रभुपाद से दीक्षित है, अंदर से हिरण्यकशिपु से दीक्षित है, दो दीक्षा हो गई आपकी। क्या कुछ भी नहीं होगा, वो तो आदमी पागल ही हो जाएगा। पागल होगा नहीं, वो तो शिज़ोफ्रेनिया हो गया ना, स्प्लिट पर्सनैलिटी, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, वो स्ट्रेस आएगा बहुत तगड़ा। तो ये बहुत अच्छी एनालिसिस है प्रहलाद महाराज की, बहुत अच्छी एनालिसिस है। अब वो कह रहे हैं कि वेल, अब आप कहो कि भैया शरीर के स्तर पे ठीक है, ओके, हम प्रैक्टिस करें, या प्रैक्टिस करनी चाहिए आत्मा के स्तर पे जीने की, तो उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। आत्मा के स्तर पे जीने का एग्जाम्पल चाहिए ना, तो लो, हित्वात्मा पातम गृहमंध कूपम। हित्वात्मा पातम, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं तुम्हें आत्मा के स्तर पे जीना है ना, तो हितवा छोड़ दो पहले, स्टेप 1 स्टार्ट यहाँ से करो। छोड़ो, क्या छोड़ो? हित्वात्मा पातम, आत्मा पातम, आत्मा मतलब आत्मा, पातम मतलब रोकना। जो भी जगह आत्मा के स्तर पे जाने से रोक रही है आपको, उस जगह को छोड़ दो। पहले तो ये करो, पहले तो जगह चेंज करो। माइंड बाद में चेंज होगा, पहले जगह चेंज होगी। आप अगर वो उसी जगह पे रहोगे, माइंड कैसे चेंज करोगे? अब आप रहोगे भैया वहाँ बीड़ी फूकने वाले के साथ, तो कि बीड़ी छूटेगी या? शराबी में रहने लगोगे वो तो कैसे? पहले शराबी का संग तो छोड़ो। ये प्रहलाद महाराज की स्टेप 1 है, पहले प्लेस चेंज करो। हित्वात्मा पातम गृहम अंधकूपम। सो जो आत्मा को रोकने, आत्मा का अनुभव जो रोकने में जो रोक रही है जगह, उसको चेंज करो। अब वो कौन सी जगह? गृहम, घर। घर वो एक प्रॉब्लम है जहाँ पे आत्मा का अनुभव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो प्रहलाद महाराज वैसे भी ब्रह्मचारी थे, तो वो ब्रह्मचारी लेक्चर ही देंगे, मतलब मैरिड तो थे नहीं, तो कुछ लोग होता ही। 1 मिनट। सो गृहम, घर छोड़ो। क्यों? क्योंकि घर अंधा कुआं है। अंधा कुआं बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्चुअली। कुएं में क्या होता है, आप एक्चुअली अंधा कुआं क्या है? कुआं ये ऐसा कुआं है जिसमें पानी नहीं है। आप जब गिर जाओगे ना, पानी तो हो सकता है, बट आप कुएं में गिर जाओगे तो बाहर नहीं निकल सकते आप खुद से। कि कैसे निकलोगे? कुछ सीढ़ी बीढ़ी कुछ नहीं, जब तक कोई रस्सी नहीं डालेगा निकल नहीं सकते आप खुद। फंस गए ना उसके अंदर, और धीरे 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 करके मरोगे। इमीडिएटली भी नहीं मरते कुएं में, क्योंकि नीचे जब जाते हैं ना कुएं के अंदर तो सांस नहीं आती। स्विमिंग तो कर सकते हो पकड़ पकड़ के, सांस नहीं आएगी, तो धीरे 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 मरोगे। डूब के नहीं मरता आदमी कुएं में। फिर नीचे सांप भी होते हैं, 10 चीज़ें हैं। तो इसलिए घर को अंधकूप का है, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे आदमी, उसकी आत्मा का अनुभव खत्म हो जाता है, शरीर के स्तर पे पूरा आ जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज का फर्स्ट स्टेप है, ये छोड़ दो तुम, या एटलीस्ट अगर आप छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, ब्रह्मचारी बन जाओ, रिनंसिएट बन जाओ, छोड़ दो घर। ये घर में सारी चीज़ें घर में वो है जो आपको शरीर के स्तर पे खींचेगी। यही है ना, उल्टा है बल्कि। आपका बेड है, आपका फ्रिज है, आपका टीवी, कब तक रोकोगे अपने आप को? आपका कंट्रोल है। सो अगर आप कर सकते हो। अगर आप गृहस्थ हो तो आइडिया ये है कि घर को आप मंदिर बनाओ।
घर में मंदिर नहीं बनाना, घर को मंदिर बनाना, उसमें अंतर है। लोग घर में बहुत सुंदर से 50,000 का मंदिर बना लेंगे, नहीं वो फिर वो जी हमारा मंदिर है ये 1 लाख का मंदिर। घर को मंदिर बनाना है, घर में मंदिर नहीं बनाना। सारे गृहस्थ घर में मंदिर बनवा लेते हैं। हम खरीद के लाए, देखो भाई सहारनपुर से बहुत सुंदर ऑल्टर, या लोई बाजार से, ये यहीं से ला के आते हैं ना, कितना सुंदर मंदिर है। मंदिर तो घर में, घर का क्या, घर तो घर ही है, घर में मंदिर है। गृहे ते गोलोक भाई, दैट्स आइडिया दिया। तो घर को मंदिर कैसे बनाओगे? घर को मंदिर बनाने का मतलब है कि घर की सारी चीज़ें भगवान की सर्विस इसके लिए हो, मेरी अपने लिए ना हो, ऐसे मंदिर बनता है। घर में भोग की चीज़ें ना हो, ऐसे मंदिर बनेगा ना। फालतू के फर्नीचर, फालतू की चीज़ें, फालतू के कपड़े, फालतू की क्रॉकरी मत रखो। वो एक हम फिजिकल स्पेस की बात, जगह की बात कर रहे हैं ना, जगह को मंदिर बनाना पड़ेगा, वो माइंड में नहीं होता सिर्फ। और फिर उसके बाद घर में आरतियाँ हो, सुबह दोपहर शाम रात, नहीं तभी तो मंदिर बनेगा। अब आरती कहाँ है, गृहस्थ कहाँ करते? 10-10 बजे आरती होगी, पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान जाने। भोग लगे टाइम पे, जहाँ तक हो सके किचन सेपरेट हो, सारे डिटेल्स है, तब मंदिर बनेगा। ऐसे थोड़े ना बनेगा, ऐसे नहीं मंदिर बनता, ऐसे तो कोई फायदा नहीं। आप घर में ही हो फिर। सो वो अंधकूप है, हमें वो उससे बाहर नहीं आ सकते, फंसते रहोगे फंसते रहोगे, और शरीर के स्तर पे आते रहोगे, धीरे धीरे खींचता रहेगा वो। इस तरह मंदिर बनाया जाता है घर को। आप वैसे अगर आप घर को मंदिर बनाना है ना, आप जापान की कंस्ट्रक्शन देखो, जैपनीज होते हैं ऐसे ही रहते हैं। आप जैपनीज घर में जाओगे ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, उनके घर जाओगे तो कोई फर्नीचर ही नहीं होता, कुछ नहीं है, खाली होता है। बस नीचे नीचे गद्दे होते हैं बैठने के लिए, चटाइयाँ होती हैं। बेडरूम में भी चटाई होगी, बेड होता ही नहीं, और गद्दा होगा, बस एक तकिया होगा छोटा सा। किचन होगी, एक अच्छी छोटी सी किचन होगी, बस ये उनका घर, कुछ होता ही नहीं, खाली। इसको कहते हैं मंदिर। भोग की वस्तुएं मत रखो घर में, दैट्स द आइडिया। नहीं, जैसे आश्रम में है तब तो बच पाएंगे, अदरवाइज बचेंगे कैसे? सो ये आइडिया है, गृहम अंधकूपम। मतलब आई मीन टू से डिवोटीज भी पता नहीं करोड़ों रुपए घुसा देते हैं घर में। नहीं, वो कोई डिवोटी है, उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि पैसे कहाँ लगाने चाहिए। ऐसे ही है ना, डिवोटीज भी बड़े अच्छे अच्छे फर्नीचर में सारे पैसे ठोक दिए, भगवान को दे देते। ये तो मैं कई डिवोटीज के घर जाता हूँ, चलो हम उनको बोलते नहीं हम तो ये कहते हैं आपका घर अच्छा है, बट एक्चुअली एब्सोल्यूट रिडिकुलस। वो घर ही है, वो मंदिर नहीं बना फिर, क्योंकि घर उनके अंदर घर कर गया है, अंदर ही घर कर गया। वो अंदर को बाहर नहीं है, उनके अंदर ही है। सो दैट्स इट डजंट पॉइंट। प्रहलाद महाराज की बहुत प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन है, प्रभुपाद यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। पता है, हिरण्यकशिपु थॉट दैट प्रहलाद बीइंग नथिंग बट अ स्मॉल बॉय एक्चुअली हैज नो एक्चुअल एक्सपीरियंस, माइट रिप्लाई विद समथिंग प्लीजिंग बट नथिंग प्रैक्टिकल। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हिरण्यकशिपु ने सोचा यार कि प्रहलाद से पूछने क्या सीखा, तो प्रहलाद अपना कहाँ चला गया अभी, 7-5 पीछे जा रहा है, 7-5-7। तो वो सोच रहा था भी प्रहलाद महाराज तो अपने प्रैक्टिकल नहीं बताएंगे, ऐसे ही थोड़ा बच्चे से पूछेंगे, कुछ बता देंगे। बट प्रहलाद महाराज एब्सोल्यूट प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं कि भी आपको आत्मा के स्तर पे जीना है ना, पहले प्लेस चेंज करो। माइंड की तो बात में आएगी बात, हवा में सोच के चीज़ें नहीं होती। अब ये बहुत अच्छी इंसाइट है, इसलिए आपको अपने आप को अगर उठाना है तो आपको अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी इंसाइट है। आप माइंड को, आप ऐसा नहीं आप माइंड को चेंज कर सकते हो, सराउंडिंग वही रहेगी, वो नहीं हो सकता। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको लाइफ में। सोच के नहीं होता, सिर्फ सोच के नहीं होता, प्रयास कुछ करना पड़ेगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। भाई कोई कहेगा मेरी सेंस कंट्रोल नहीं आ रही, हाँ भगवान से प्रे कर रहे हैं, कर सकते हो प्रे, बट प्रेयर तब तक काम नहीं करेंगी जब तक आपकी स्ट्रैटेजी नहीं होगी।
भगवान कहेंगे तुम 1 कदम लो तब तो मैं 9 कदम लूँगा। सो कुछ एवरीथिंग हैज़ टू बी डन प्रैक्टिकली। प्रहलाद महाराज ने कहा ओके कुछ, तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के बोल रहे हैं, भैया हिरण्यकशिपु अगर आपको आत्मा के स्तर पे आना है, आपको अपना राज्य वाजा छोड़ना पड़ेगा, ये लाइफ ठीक नहीं है। 1000 औरतों के साथ सोना वोना सब कंट्रोल चल रहा है, ये आपके बस की नहीं है। तभी तो असुरवर्रे कह रहे हैं कि आप आ ही नहीं सकते आत्मा के स्तर पे, असंभव है। आत्मा के स्तर पे नहीं आएंगे तो परमात्मा के स्तर पे क्या आएंगे? वो हो ही नहीं सकता, वो असंभव है। सो जो हिरण्यकशिपु को फॉलो करेगा वो भी नहीं हो सकता। इसलिए पता है क्या है, पहले क्या होता था, जब बहुत पहले थे, जब मैं शुरू ज्वाइन किया था, तो डिवोटी से करते थे, लोगों के घर घर जाके मंदिर सेटअप करते थे, नहीं करते नहीं थे वो? हाँ, उनके घर मंदिर सेटअप कर दिया, उनके घर मंदिर सेटअप कर दिया, ठीक है, दैट बैड, बट द आइडिया इज़ कि उनको इंस्ट्रक्ट करने चाहिए, तुम अपने घर को मंदिर बनाओ, ये इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो किसी घर के घर जाओ, भैया पहले तो फर्नीचर हटाओ, अपना हटाओ, ये बोलना चाहिए। ये थोड़े ना हाँ भाई कहाँ से कितने का मंदिर है, 1 लाख का मंदिर लाया, सुंदर है ना, अच्छा है, उसको कोई मतलब नहीं है उसका। तुम्हें हमारी एडवाइस चाहिए तो पहले आप महंगे महंगे फर्नीचर भेजो, आधा पैसा भगवान को दो। स्टेप 1, कहानियाँ नहीं सुननी तुमसे, फ़ोटो लगा के सुंदर मंदिर सजा के आइए देखिए प्रणाम कीजिए, आरती कर रहे हैं, आरती खाक कर रहे हैं, खुद तो माइंड अंधेरे में। सो ये एडवाइस होनी चाहिए एक्चुअली। नहीं हमें मतलब हम बोलते नहीं, बट दैट्स अ गुड एडवाइस अगर उनकी हेल्प हो, करने चाहते हो। अपने सारे एक्स्ट्रा कपड़े बेचो, जो ज़रूरी है रखो, बाकी आधे पैसे भगवान को दो, अपनी क्रॉकरी वॉकरी बेच के दो भगवान को। एक सिंपल लाइफ जियो, दैट्स ऑल। और जापान जाने की ज़रूरत नहीं, अब साउथ चले जाओ, साउथ के ब्राह्मण फैमिलीज परफेक्ट लाइफ जीते हैं। अब जाके देखो ना, करोड़पति होगा मगर लाइफ उसकी, उसका घर नहीं होगा, उसका मंदिर ही होता है, उसका मंदिर ही होता है, वो नहीं होता। और वो चलो साउथ में तो घर में जाने से पहले वो नहाते हैं, बाहर बाथरूम होता है, वो मंदिर की तरह ट्रीट करते हैं। मैंने तो देखा है ना ब्राह्मण फैमिलीज़ को, हमारे राघवेंद्राचार्य थे, हमारे सेंटर के सामने ही रहते थे, उनके घर बाहर कुआं था, तो आके सीधा नहाते थे पहले, और कपड़े चेंज करके धोती फ्रेश धोती पहन के घर में आते थे। तो मैं उसे ये क्या कर रहे हो, कहते मंदिर है ना वो, रंगोली वो तो डेली रंगोली बनती है। वो मंदिर नहीं है तो क्या मंदिर है बताओ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। और उनके घर में कीर्तन होता रहता था, पूजा मंदिर था, रोज़ पूजा करते थे, सुबह शाम आरती होती थी टाइम पे उनकी, वो सही है। अदरवाइज तो गृहमंदा, तभी तो डिवोटीज एंग्जाइटी में पड़े हैं ये सब। चलो वो घर को मंदिर क्या बनाएंगे, मंदिर को घर बना दिया लोगों ने उल्टा कर दिया, मठवासी बन गए हैं, उल्टा हो रहा है अब तो। इंस्टीट्यूशंस में ऐसे ही होता है, लोग मंदिर में आया, मंदिर को ही घर बना दिया, पड़े हुए आराम से भैया मंदिर में, खा पी रहे हैं, थोड़ी प्रीचिंग कर ली, हो गया भैया, आशीर्वाद दे दिया, हो गया, चलो गई। तो घर को मंदिर बनाते हैं, यहाँ पे मंदिर को घर बना दिया। तभी जो मंदिर घर होता है उसको बोलते हैं मठ। वैसे तो मठ अच्छा वर्ड है, बट भक्तिसान ठाकुर मठिया ही बोलते थे कि तू भक्त नहीं बना, तू मठिया बनी जैसे पंडित लोग होते हैं मंदिर को ही घर बना लेते हैं ना, बीवी बच्चे सब हो जाते हैं, रूम में पड़ा रहता है, मंदिर उसका घर हो गया, चलो भी आराम से पड़ा हुआ है वहाँ। वह ऐसे ही है और कुछ नहीं है, पड़े हुए हैं, मंदिर तो बन गया बड़ा, उसमें आराम से रह रहे हैं, ना कि कोई प्रीचिंग करनी, कोई जुड़ नहीं रहा, कोई और प्रीचिंग करना है उसको भगा दोगे, क्या मतलब क्या हो क्या रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट रियली सोचने वाली बात है नहीं। अब कोई सोचना नहीं चाहता वो बात अलग है, बट मैं नहीं कह रहा, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं हितपात्मात्म। प्रहलाद महाराज ये नहीं कह रहे कि आत्मा के स्तर पे जीना है तो मेडिटेशन करो, ये तो नहीं है ना, ये एडवाइस ही नहीं है अभी एडवाइस नहीं है। या आत्मा के स्तर पे आना है तो थोड़ा सा नाम ले लो, ये भी एडवाइस नहीं, कोई है ही नहीं एडवाइस यहाँ पर, वो आ जाएगी मगर स्टेप 1 ये नहीं है। या आत्मा के स्तर पे आना है तो थोड़ा फील करो मैं आत्मा हूँ, और डिस्कशन करो आत्मा के बारे में। वो कह रहे हैं भैया अभी डिस्कशन बंद, पहले स्टेप 1 लो, प्रैक्टिकल। प्रभुपाद वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एडवाइस दी। और क्या करना है, चलो
आपने अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दिया। आप अगर गृहस्थ नहीं हो तो आप छोड़ के फुल टाइम बन जाओ, गृहस्थ हो तो आप घर को मंदिर बना लो, गुड, दैट्स ओके। वैसे वैसे पता है लॉजिक उल्टा होता है गृहस्थों का, कि हम घर को सुंदर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मंदिर है, उसी ये लॉजिक होता है। आपके इतने फर्नीचर, इतना सुंदर सुंदर टाइल्स क्यों लगाए, मंदिर है ना, देखिए। सो मंदिर में कौन रहते हैं, हम रहते हैं हम ही रहते हैं मंदिर में। वो तो पब्लिक के लिए मंदिर सुंदर बनाना होता है, क्योंकि उसमें लोग आते हैं सुंदरता देख के। कोई घर में थोड़ा ठोक ठाक के सुंदर बना के आप उसी में अंदर बैठ जाओ, वो तो रहने का शिबू बन गए आप। दैट्स अ बैड डील। सो इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए, इसके लिए शास्त्र नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज कॉमन सेंस से बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज कोई शास्त्रों से थोड़े ना बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज की कॉमन सेंस ही शास्त्र है, वही होता है। इसलिए भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं कि पहले किताबें नहीं आती और फिर भक्त आते हैं, पहले किताबें फिर भक्त, ऐसा नहीं होता, पहले भक्त आते हैं फिर किताबें आती हैं। अब प्रहलाद महाराज कॉमन सेंस से बोल रहे हैं ना, शास्त्र पढ़ के बोल रहे हैं क्या, ये बताओ मुझे, ठीक है, वही शास्त्र बन गया। तो शास्त्र पढ़ के हमें क्या करना है, प्रहलाद महाराज की कॉमन सेंस समझनी है अपने अंदर, हमारे अंदर वही कॉमन सेंस आ गई तो हम भी शास्त्र बन जाएंगे, फिर पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं होती, फिर खुद समझ आता है। कई लोग पूछते हैं फुल टाइम बने, गृहस्थ बने, हाँ एविडेंसेस क्या है, प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, कॉमन सेंस तो किसी से ले लो। सो दैट्स आइडिया। और ये कॉमन किसने दी, नारद मुनि ने, ये गुरु हैं, नारद मुनि ने दी, और ही अंडरस्टूड एंड ही गॉट द पॉइंट। वनम गतो या हरिम आश्रयता। और दूसरा ये करना है, आप घर भर को चलो हटाओ इसको साइड में से, या घर को चेंज करो मंदिर में, वनम गतो, वन जाओ। प्रभुपाद लिख रहे हैं वृंदावन, वन जाने का मतलब है ऐसी जगह जाओ जहाँ पे हरिम आश्रय, जहाँ हरि का आश्रय मिल रहा है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्यों जाओ, क्योंकि वहाँ पे गंदे लोग नहीं होते, गंदा एटमॉस्फेयर नहीं होता, बस ये है। अपना संग और अपनी जगह बदलो, वहाँ मत रहो जहाँ पे आपको शरीर के स्तर पे खींचा जा रहा है, जहाँ भोग बस्त में, वहाँ रहो जहाँ पे हरि का आश्रय लेने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। तभी आश्रम होता है, तभी लोग मंदिर आते हैं, उत्साहित होते हैं। आप घर को ऐसे बना लो तो बहुत अच्छा है, मंदिर भी घर भी, तब सक्सेसफुल हो सकती है लाइफ। अदरवाइज भगवान का अनुभव तो आप भूल जाओ, इस लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। इतना आसान थोड़े ना है, इतनी आसान चीज़ें नहीं, बट आसान है भी अगर आप स्टेप्स ले लो। बस स्टेप लेना आसान नहीं होता, क्योंकि सोसाइटी है, चीज़ें हैं, लोग हैं, मगर आप ले लोगे तो आगे बढ़ोगे। ऐसे ही है, लोग पैसे कमाने के लिए भी स्टेप्स लेते ही हैं, नहीं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, दोस्त लोग कह रहे थे नहीं हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही है ना। तो बस ऐसे ही है, वनम गतो यत् हरिम आश्रयेत, दैट्स आइडिया। ओके, कुछ कहना है? आइडिया ये है कि आपको ये आइडिया समझना है श्लोक से कि प्रहलाद महाराज डिवोटी हैं, और डिवोटी अफीमची बातें नहीं करता, ये कंक्लूजन है श्लोक का। हवा में बातें नहीं करता डिवोटी, ना हमें करनी चाहिए प्रचार में कि स्वीट बनो, सिंसियर बनो, देखो भगवान का गुणगान करो, बोलो हरि बोल, वो सब हवा में है। प्रहलाद महाराज तो नहीं कर रहे ना ऐसे, अब वो भी हिरण्यकशिपु के सामने, वो राजा है, वो तो क्या है मतलब बताओ, वो भी सबके सामने बोल रहे हैं, पर्सनली नहीं है। तो प्रहलाद महाराज बोल सकते थे हाँ देखिए हरि की भक्ति कीजिए, डायरेक्ट बोल दिया छोड़ यार हिरण्यकशिपु क्या कर रहे हो आप, ये ऐसे कभी कुछ नहीं होने वाला। दैट्स द पॉइंट, वी शुड स्पीक लाइक दैट। अब कोई सुने ना सुने बात अलग है, हम तो ऐसे बोल रहे हैं बस। कॉमन सेंस कैसे ही करें, कॉमन सेंस, कैसे कॉमन सेंस है कि आप ऐसी जगहों, ऐसी चीज़ों से, असत ग्रहात, आप ऐसी चीज़ों से घिरे रहोगे जो असत हैं, जो आपको आत्मा के स्तर से नीचे शरीर के स्तर पे खींच रही हैं, नश्वर चीज़ों में खींच रहे हैं, टेम्पररी चीज़ों में। कॉमन सेंस आएगी कैसे, क्वेश्चन? गुरु से, नारद मुनि से आई। नारद मुनि तो है नहीं, तो अरे सुना था ना उन्होंने, आपको पता नहीं है? हमारे लिए कैसे? गुरु से सुनो, नारद मुनि आएंगे क्या बोलने? गुरु किस से पर्सनल, कैसे किस से करेंगे? गुरु और साधुओं से डिस्कस करो, तब कॉमन सेंस धीरे धीरे आ जाएगी, धीरे धीरे कर क्या आएगी। जैसे भी ऐसे मान लीजिए जो वो होते हैं, जैसे बिजनेसमैन होते हैं,
बिजनेसमैन ही थे। तो बिजनेस कैसे करना है किताब पढ़ के नहीं आता, कर कर के कॉमन सेंस आती है ना। फिर समझ आता है यार इतना कैलकुलेशन होगी, इतना खर्चा होगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतना हम ऐसे कर लेंगे, ये आती है ना। वो तो अपने आप ही आ गई ना, कर कर के, ऐसे ही कर कर के आता है। और अच्छे लोगों के साथ रहो तो सुन सुन के कर कर के आ जाएगा। बस किताब तो एक सपोर्ट देती है बस, जो करता नहीं उसको कभी नहीं आएगा। तभी तो प्रहलाद महाराज नहीं कहते हिरण्यकशिपु आइए हम थोड़ा सेमिनार कर लें आपके लिए, 3 दिन का क्रैश कोर्स है आपको सब समझ आ जाएगा। ये दैट्स एब्सोल्यूट क्रेजी। क्रैश कोर्स सेमिनार से क्या समझ आता है? उसकी अपने रोल है। आज सेमिनार आप कॉलेजेस में करो, जैसे भी करो, बट उसे समझ नहीं आता कुछ स्टेप्स। प्रहलाद महाराज कह रहे छोड़ो यार सेमिनार, पहले तुम ये गृह बंधक उपम ये छोड़ो। बहुत अच्छी एडवाइस है, वेरी प्रैक्टिकल मैन। मुझे तो ये नजर आया श्लोक में। हवा में कोई सारे लेक्चर हवा में है नहीं, मोस्टली है नहीं, ऐसे ही होते हैं ना, हवा में ही होते हैं सारे लेक्चर, हवा में है। जैसे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल नाम लो, हरि नाम लो, देखो क्या कहते हैं लोग, हरि नाम का रस लो, सिंसियरली हरि नाम करो, ऐसे करो कि हरि नाम और आप एक ही हो जाओ। नहीं, हाँ, ये कोई एडवाइस है? ये तो सहज्या की भाषा है। एक्चुअली प्रहलाद महाराज की भाषा से पता ही लगता है कि वो सहज्या नहीं है, राइट देयर, यू नो। क्योंकि मुझे नहीं लगता सहज्या लोग ऐसे बोलेंगे, मुझे नहीं लगता। वो तो बोलेंगे बस हरे कृष्णा राधे राधे बोलो हो जाएगा, यही है। प्रहलाद महाराज ये नहीं बोल रहे। फर्स्ट स्टेप, देन वील टॉक। इसलिए मेरा मन आजकल करता ही नहीं गृहस्थों से बात करने का, कि कुछ करते ही नहीं, स्टेप ही नहीं लेते। गृहस्थ क्या, ब्रह्मचारी जो स्टेप जो करेगा नहीं उससे बात करने, आपका टाइम वेस्ट है। हाँ पैसे मिल जाएंगे, मगर पैसों के टुकड़े पे जीते हैं क्या हम लोग उनके? हम लोग भगवान पे आश्रित होते हैं। भक्ति तो यही है नहीं अगर भक्ति है तो यही है, बाकी तो चलो सब चीज़ें हैं। सो वी शुड हेल्प पीपल। हेल्प करने के लिए आपको उनको प्रैक्टिकल एडवाइसेस देनी पड़ेगी, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, अदरवाइज उनकी हेल्प नहीं होगी। अब हवा में बोलोगे नहीं होगी। बस कोई पूछे भगवान के नाम में मन कैसे लगेगा, एडवाइस दो कुछ प्रैक्टिकल। ये नहीं कोशिश करो, देखो अच्छे से करो। अब ये तो हमें पता ही है, अच्छे से करो, ये एडवाइस है। ओके, और कुछ पूछना, कुछ कहना है? आपने तपस्या बोला, ठीक तपस्या। माइक लेना। तपस्या थोड़ी तो करनी चाहिए। तपस्या का क्या रियल नियम नहीं, रियल मीनिंग क्या है? तपस्या का मतलब है कि थोड़ा सा अपने आप को रोकने की कोशिश करो। थोड़ा सा नींद आ रही है तो नींद आते ही बस पड़ गए, भूख लग रही है भूख लगते खा लिया। थोड़ा सा तो रोकना चाहिए। पूरा नहीं रोको, पूरा रोकोगे तो माइंड आउट होगा। थोड़ी सी वो तपस्या, मतलब धर्मशास्त्र में तपस्या मतलब अनुशासन, डिसिप्लिन। अब ब्रह्मचारी लाइफ में आधी तपस्या खुद हो जाती है, क्योंकि डिसिप्लिन तो है ही ना हमारे यहाँ। मंगल आरती, श्रृंगार आरती, आरती इस टाइम पे खाना हो रहा है। अब ये तपस्या कॉन्सेप्ट गृहस्थों के लिए है बेसिकली। ये श्लोक ही गृहस्थों के लिए था, जो ऋषभ देव जी ने बोला है पहला श्लोक 551 में। यही तो है। क्या श्लोक? नायाम देहा देह बाजा मृणलोके कष्टान अर्हताम अर्हति विड बुझामी। वही तो कह रहे हैं यार, तुम इतनी मेहनत करके कमा रहे हो और चीज़ें कमा रहे हो और अपने पास सुख की चीज़ें ला रहे हो। वो तो वैसे भी, वो तो क्या है, वो तो सुअर को भी मिलाती है टॉयलेट अपनी, उसके लिए तो वही अच्छी चीज़ है ना। तो करना क्या? तपो दिव्यम ये न पुत्र का सत्वम, अपने पुत्रों को बोल रहे हैं। तो गृहस्थों के लिए एडवाइस है, क्योंकि आश्रम में तो चलो फिर भी हो ही रहा है डिसिप्लिन, वहाँ पे अनुशासन 0 है। इसीलिए घर को मंदिर बनाना है, घर में मंदिर नहीं बनाना। घर में मंदिर बना के आरती हो रही है 9 बजे 8 बजे, फिर फायदे के मंदिर क्यों बनाए? मंदिर प्रभुपाद ने बोला है, मंदिर बनाने में घर में एक उसका लॉजिक है, डिसिप्लिन लाना, गृहस्थों को अनुशासन में लाना, ये मेन पार्ट है मंदिर का। क्योंकि अनुशासन आएगा तो अपने आप तपस्या होगी। थोड़ा सा रोकना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि इस टाइम नींद आ रही है मगर आरती करनी है, ये आइडिया।
और आप बताइए कि मंदिर को लोगों ने मतलब घर बना दिया, मंदिर को घर ही बना मठिया। दिया, और क्या। तो वो तो प्रीचिंग कर रहे हैं तो हजार लोग उनसे जुड़ रहे हैं, ये तो जुड़ रहे हैं मगर ये थोड़ा ना मतलब मंदिर पूरा दिन नहीं बिजी नहीं, है। छोटे सेंटर में ऐसे ही होता है, पड़े हुए हैं, भूख लगी जाके बना लिया, कुछ खा लिया किचन से लेके फ्रूट्स। ये मठिया है क्या? विदाउट टाइम एनी टाइम। हाँ, कुछ भी गलत है। बड़े मंदिर में तो चलो कंट्रोल होता है, किचन ही बंद, मगर उससे क्या फ़ायदा, वो अपने लॉकर में ठूस रखे उसने निकाल के खाए। ये तो घर ही बन गया ना फिर। घर में वाइफ है, यहाँ पे माता जी से मज़े करो, बात करते रहो, जाके सो जाओ कभी भी। ये गलत है ना, फिर मंदिर में थोड़ी ना रह रहे हो। उससे में बचना चाहिए, हमें पता लग गया, हम ना करें ऐसे, दैट्स ऑल। और जाके जिसको जो करना है करता रहे, और ऐसे भक्तों का संग भी मत करो, ऐसे ही है। घर मंदिर में कंट्रोल कर रहे हो सबको, नहीं, आप लीडर हो, आप सबको कंट्रोल कर रहे हो। ये घर होता है, घर मतलब कंट्रोल। आप गाइड कर सकते हो, आप उनके लिए रूल्स बना के उनको हेल्प कर सकते हो। कंट्रोल करना एक अलग बात होती है ना। तो वो सब साइकोलॉजिकली और स्पेशली दोनों घर बन गया। जगह से भी उल्टा पुल्टा कर रहे हो और मन से भी आप घर में ही हो, मैं मास्टर हूँ। गलत है ना, बस। ओके, और क्या कहना है, बोलो संस्कार। जी कई बार हम लोग गलत एसोसिएशन में भी रह के हमें लगता है कि हम सही एसोसिएशन में है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि गलत एसोसिएशन है कि सही है, मतलब गलत संग कर रहे हैं कि सही संग कर रहे हैं। साधु सुनने से, लेक्चर सुनने से। अब अच्छे डिवोटी का सुनोगे तो आपको पता लगने लगेगा, अरे ये तो गंद हो रहा है, तो और कोई तरीका ही नहीं है। ऐसे ही आप लोग की पता लगा तभी तो यहाँ और क्या, बस गलत सुने, गलत दिखाई देंगी चीज़ें। या उससे बेटर है प्रभुपाद बुक्स पढ़ लो, आपको वैसे ही दिखाई दे जाएगा। तो लिख तो रहे हैं, मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ, प्लाज्मा राज ही कह रहे हैं, तो पता लग जाएगा यार ये क्या है। बता, ओके, और कुछ कहना है किसी को? अदरवाइज ब्रह्मचारी के लिए घर छोड़ दो, इसका अर्थ क्या है? है? घर छोड़ दो, हमें तो घर छोड़ दिया आप, तो हमारे लिए अब क्या है? अच्छा, मतलब मंदिर को घर मत बनाओ ना अब। मंदिर घर में हाँ, ये मतलब है, वहाँ पे भी वही कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ये मतलब है हम लोग। पहला स्टेप है यहाँ इस जगह का, मतलब फर्स्ट स्टेप यही है अगर आपको आगे बढ़ना है तो। अब हम जो छोड़ चुके हैं हमारे लिए मतलब ही है, गृहबंधम कूपम, घर की मेंटालिटी छोड़ो। अब आपने जगह छोड़ दिया, अब माइंड से भी निकालो उसको। तो भैया हर महीने घर जा रहे हैं, ऐसा है नहीं। कई मंदिर में ब्रह्मचारी बन गया, घर जा रहा है, वो कौन बता रहा था मुझे, क्या है कि वो इस ड्रेस में नहीं, पैंट शर्ट में पहन के जा रहे। ये सब पागल है, दिमाग खराब है। घर क्यों जाना जब आपने घर छोड़ दिया? मगर माइंड घर में ही है ना। ठीक है, आप फ़ोन कर लो यार। पैंट शर्ट भी कांग्रीगेशन से मांग के जाते पैंट शर्ट कांग्रीगेशन से मांग गया मेरे से मांगा था, आपसे मांगा था? हमारे घर पहला हाउस प्रोग्राम हुआ था, एक ब्रह्मचारी आया था, कहता तो मुझे अपनी जीन्स दे दी, मुझे कल घर जाना है। ये देखना, अरे उस टाइम भी ऐसा था, उल्ले उस टाइम ही ऐसा था। पागल है यार। घर में ही है वो ब्रह्मचारी के लिए हो रहा है ना, तो कह रहे हैं गृहबंधम कूपम, वो घर क्यों जा रहा है? उसने छोड़ दिया ना, फ़ोन कर ले। और फ़ोन भी हर महीने क्यों करना है, 6 महीने में घुमा लो, काम ख़त्म करो। जब हम फुल टाइम बने थे, मैंने 7 साल नहीं बात की थी, मैंने
मैं नहीं कर रहा बात, जो करना कर लो। क्यों करनी है बात यार, घर छोड़ दिया हमने, हम क्यों कांटेक्ट रखना है। हाँ अगर आप कांटेक्ट रख के अगर डिवोटीज़ हैं, आपको चांस है ऐसे डिवोटीज़ बन सकते हैं, जैसे इसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, या और भी डिवोटीज़ हैं, कुछ पेरेंट्स हैं, आपको लगता है डिवोटीज़ हैं, थोड़ा सा हो सकता है इंक्लाइन, तो कर सकते हो तो बात। मगर घर जाना एक प्रॉब्लम है। फ़ोन पे आप बात कर लो अच्छे से, ठीक है, जब आप कर लीजिए, अच्छा है, ज़्यादा क्या जाना। तो वो ये मतलब घर है वाले अच्छी पहले से अच्छी डिवोटी है, फिर तो ब्रह्मचारी के लिए। हैं घर वाले अच्छे डिवोटी हैं पहले और ब्रह्मचारी बन गए फिर तो जा ही सकते हैं। नहीं देखो, पहले से ही डिवोटी है फिर तो चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी कम 2 महीने में 2 महीने में 3 महीने में चले जाओ, वो भी पैंट शर्ट पहन के नहीं, इसी ड्रेस में जा। घर वाले अगर डिवोटी हैं फिर तो और जाने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब उनको भी फिर तो जरूरत ही नहीं है, वही उल्टा है, बल्कि उनको भी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा बच्चा ब्रह्मचारी बन गया क्यों मिल रहा है, वो भी कहेगा अभी तू भक्ति कर ले, हमसे ज़्यादा आसक्ति क्यों करनी है। वो तो और उल्टा है। फ़ोन पे बात कर लो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो अपना कर रहे हैं, आप अपना करते रहो। घर नहीं है आपका, अब अपना आपके माता माता है, पिता पिता है, वो घर आपका नहीं है, पूरा विश्व घर है। यही है ना, क्या श्लोक है, वो पूरा विश्व घर है, वासुदेव कुटुंबकम। ये हमें अनुभव लाना है। अनुभव आएगा कैसे, घर जा कर घर में बात करके। कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है वो बात अलग है, अदरवाइज बेकार है। तो बिल्कुल कोई नया ब्रह्मचारी है तो हम उसको सजेस्ट करते हैं भाई तू ठीक है हर महीने बात करता रहे, क्योंकि उसके पेरेंट बुखलाएंगे फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रैटेजिकली। अदरवाइज क्या ज़रूरत है, भूल जाओ, कौन, घर वाला कोई है ही नहीं ना। तो ये बात है, एक ब्रह्मचारी आश्रम में घर को छोड़ना। तीसरी बात है, माता जी से बात कम करें। घर मतलब स्त्री, यही है ना, पुंसां स्त्रिया मिथुन निभावा में तत् तयोर मिथो ग्रंथ माहु गृह सुताप तबितर, यही है ना। घर मतलब फीमेल, सेंटर वही है ना घर का बेसिकली। तो अगर आप अभी भी ब्रह्मचारी क्या माता जी से नहीं होते नहीं है, बस लूज बातें कर रहे हैं, हाँ हाँ चलो, आप घर की मेंटालिटी आपकी मत करो, काम से काम मत करो, दैट्स ओके। हम ऐसा नहीं है उनमें प्रॉब्लम है, ऐसे आप में प्रॉब्लम है, इसलिए मत बात करो उनसे, क्योंकि आपकी घर की मेंटालिटी फिर आ जाएगी। वो डिवोटी नहीं था हमारा नोएडा में, वो चलो वो मुझसे कहते थे ना, वो ब्रह्मचारी थे, तो मुझसे कहता था कि प्रभु जी, पता नहीं 15-20 पता नहीं 10 साल तो हो गए होंगे महाराज का सर्वेंट है ना। तो वो तो मुझसे कहता था कि प्रभु जी, मैंने कहा क्या, कहते हैं प्रभु जी मेरे भी चुन्नो मुन्नो, मेरे ही पत्नी हो। मैंने कहा अबे साले तू क्या कह रहा है, क्योंकि माता जी से बहुत बात करता था वो। चक्कर कर है ना, बात करते करते क्या होता है, आपको लगने लगेगा ये तो नॉर्मल है, फ़र्क क्या पड़ रहा है, एक बैरियर टूट जाता है, ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है। फिर एक पहले बात करना नॉर्मल, फिर उसके बाद चीज़ें शुरू होती हैं। तो वो ब्रह्मचारियों को नहीं करना चाहिए। सो ये सारी आप घर में ही हो, घर की मेंटालिटी हो गई ना। इधर उधर मत फालतू का मुंह ना मारते रहे किचन में, थोड़ा कंट्रोल कर ले, टाइम पे खा लो, दैट्स ओके। अगर कोई बीमार हो तो आप ले सकते हो बीच में, एसिडिटी हो रही है, कुछ हो रहा है, अदरवाइज खुद से पता होना चाहिए ना, ठीक है नहीं है, दैट्स ओके, थोड़ा कंट्रोल कर लो, दैट्स ओके। तो ये आप फिर ठीक है, ऐसे ही वरना मंदिर को घर बना दिया आपने। और मंदिर से आसक्त मत हो जाओ, सबसे बड़ी बात है। मंदिर से निकाल देंगे तो क्या होगा, डर लग रहा है, अबे डर लग रहा है तो घर जाके पत्नी की गोदी में सोना, नहीं और क्या, आके सो उसकी गोदी में। तो डर लग रहा है यहाँ क्या कर रहे हो, मंदिर से निकाल दिया, क्या हो गया, डरना नहीं चाहिए, दैट्स द आइडिया। मगर डिवोटी ऐसे होते नहीं, डरते हैं, निकाल दिया फिर पॉलिटिक्स करेंगे, फिर यू नो टेम्पल लीडर से अपना बना के रखेंगे, नहीं ऐसे होता है, नहीं ऐसे ही होता है कि भैया ठीक है हमारे नंबर बने रहे, निकाले नहीं, हम उनके बंदे हो जाएंगे, फिर हम सेट हो जाएंगे। यार ये तो घर ही बना लिया आपने, एब्सोल्यूट रिडिकुलस है। निकाल दे, अब कहाँ रहेंगे क्या, आप जाओ वृंदावन में जाके गंगा जी के किनारे रह लो। ये ब्रह्मचारी होता है,
ऐसा माइंड बना सकते हो आप। अगर अच्छे डोरे का रहोगे तो ऐसा माइंड बन जाएगा, अगर गंदे लोगों का रहोगे तो आपका वैसे ही माइंड बन जाएगा फिर। तो क्या फ़ायदा बताओ फिर। ये वही गृहमंद, आप घर छोड़ गया, घर में आ गए दूसरे घर में घर छोड़ के दूसरे घर में। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन तो अच्छा है और डिस्कस करने लायक है। शादी के शादी के बाद दूसरे घर में किधर जाते हैं? हाँ, नहीं फीमेल के लिए, मेल के लिए थोड़ा ना। वो पैकेज है। ओके, ऐसा ना करे वरना प्रॉब्लम है। अगर ऐसा आप करना चाहते हो तो शादी करके आराम से रह लो, क्यों रह रहे हो यहाँ पिल रहे हो फालतू में। अपना रूम होगा, अपना घर होगा, अपने आराम से वाइफ होगी, टेंशन फ्री लाइफ। मगर यहाँ पे आप घर की तरह जियोगे और वहाँ पे मतलब मंदिर में घर की तरह, और तो घर में तो चलो घर है ही, तो स्ट्रेस आएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। मंदिर में घर की तरह और anyway ऐसे ही। और कुछ पूछना है, कुछ कहना है? थोड़ा अजीब लगता है ऐसे बातें सुनने में, है ना, बट ऐसे ही मगर क्लियर है, नहीं लॉजिक है, मतलब ऐसे तो इसमें कोई शास्त्र की ज़रूरत ही नहीं है, तो समझ ही आ रहा है क्या कर रहे हैं। ये बार घर छोड़ दिया, फिर दोबारा मुड़ के नहीं देखते। दोबारा मुड़ के देखते हैं कायर, जो अपनी उल्टी खाते हैं। वही कह रहे हैं ना, बांतासी। कौन देखता है दोबारा मुड़ के? जो है तो स्ट्रांग बनोगे, स्ट्रांग बनोगे, वरना वीक हो जाओगे अंदर से। वीक कर देगी आदमी, सोसाइटी वीक करती है। ओके, वी एंड अप देयर। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।